everyone, I am Mayank and today we are going to start the second part of the fundamental uh, of partnership. कल हमने मीनिंग, एसेंशियल फीचर्स और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। आज हम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कैपिटल अकाउंटिंग के टाइप्स और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग। एक सेकेंड, अपन पेन ले लेते हैं उधर से। सो जो हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है और इस बिजनेस में अपने को क्या डिफरेंस है एक्चुअली। तो जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है और पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो सेम ही है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें जैसा कि अपने को यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ अपना क्या होता है, ऑनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बस बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशंस करना पड़ता है, जो भी रेशियो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशंस करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अगला क्या है, यदि हम लोग रॉन्ग अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट का कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिए, तो उसको अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर्स में पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रिकंस्टिट्यूशंस और डिसोल्यूशंस, इसमें हमारा एडमिशंस कैसे होता है, डेथ के टाइम पे कैसे अकाउंटिंग करते हैं, डिसोल्यूशंस का हमारा लास्ट 6 चैप्टर है। ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट आपके जो पार्टनरशिप में आप पढ़ने वाले हो उसमें इसमें बता दिया है। हम फर्स्ट 3 एस्पेक्ट को इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे और बाकी के एस्पेक्ट को हम लोग आने वाले रिमेनिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे 2 टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं। पहला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। एक सेकेंड, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के मेंटेन होते हैं। मतलब जो भी टेम्पररी नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो हम करेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, और जो ऑनर से रिलेटेड परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को एज ऑलरेडी नोन कि पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, एज अ लाइबिलिटी नेचर है। ठीक है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमारा लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, अब अगला क्या, जो भी फिक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा उसकी एंट्री करेंगे। एक बात बताइए, आप जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो आप कैपिटल की क्या एंट्री करते हैं? पहले आप करते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में अपन एंट्री करेंगे। ठीक है, और हमारा कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो भी परमानेंट नेचर का विड्रॉल्स है वो आएगा। टेम्पररी विड्रॉल्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, टेम्पररी विड्रॉल्स को हम लोग करेंट अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज जाएंगे इसमें, ओपनिंग बैलेंस आएंगे, जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो आएगा, परमानेंट विड्रॉल्स अगेंस्ट द कैपिटल है वो आएगा, और फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा। कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में क्या आएगा, करेंट अकाउंट में हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो आएगा। ऊपर में तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ पर करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड आएगा। और यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यदि एसेट साइड दिख रहा है हमारा, तो वो इधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, हम लोग जो भी पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, आईओसी दे रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आएगा हमारा,
आईओडी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशंस का। और ये अब एक बात मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम को हो सकता है पता हो। आईओसी अपना इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। आईओडी अपना इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि आईओसी लायबिलिटी अगेंस्ट में अपने को देना पड़ रहा है, तो अपने लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। आईओडी अपने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी इनकम है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, इसमें का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना और करंट अकाउंट है, दोनों को मिला के क्या बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक ही अकाउंट में बना देते हैं तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। देखते हैं दोनों अकाउंट्स को मिला के एक साथ बना होगा वो। देखिए ओपनिंग बैलेंस आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी, आईओसी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जो ड्राइंग्स है ये परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है, टेम्परेरी ड्राइंग्स होता है ना, ये वो सब चीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, तो ये सारे चीजें हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो यदि आपको फिक्स मेथड से बोलेगा तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोलेगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हम लोग इसका आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कॉन्सेप्ट हम लोग इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बहुत इजी है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा डिफरेंस को। अब एक दो कुछ थ्योरी फॉर्म्स है, ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स थ्योरी। उनको पीएसआर रेशियो क्वेश्चन पे दे रखा है तो आपको उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना है। पीएसआर रेशियो नहीं दे रखा है तो अपने को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें एक अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं उसका फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्रीज को देखेंगे आगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको दोनों पूछ सकता है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है और एंट्रीज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। एक सेकेंड। ये अपना क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट टाइप ही है, बट यदि कोई चीज कंपलसरी नेचर होता है अपने को देना तो हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। बट कोई चीज कंपलसरी नहीं होता है, यदि प्रॉफिट है तब हम उस चीज को देंगे, अदरवाइज उस चीज को नहीं देंगे। तो वो जो ऑनर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट आपका क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस है डेबिट साइड आएगा। अपना इनकम क्या है, आईओसी अपनी इनकम है, इनकम की साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। सॉरी, आईओडी अपनी इनकम है, इनकम की साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। आईओसी अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस की साइड आता है, डेबिट साइड आता है। पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस है। कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद अपन जब बैलेंस बचेगा तो उसको पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पीएसआर रेशियो नहीं दिया होगा तो अपने को इक्वली बांटना है, ठीक है। अब ये जो एंट्रीज आई है ये कैसे है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड करते हैं। तो पहला एंट्री क्या है आपका, जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस अपना कहाँ से आता है, प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉफिट लॉस से जब अपन प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो डेबिट होगा और एप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और डेबिट बैलेंस है तो वो अपना लॉस है, लॉस को अपन यदि ट्रांसफर करें तो कम होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है।
ये ओपनिंग बैलेंस के लिए है। अब आईओसी, आईओसी अपना क्या है, एक्सपेंस है, तो आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स का नाम आएगा ना। ए है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी कैपिटल अकाउंट, सी है तो सी कैपिटल अकाउंट, मतलब तीनों पार्टनर्स का आपको लिखना है, इंडिविजुअली एंट्री करनी है, ठीक है। अब आईओसी एक्सपेंस का अकाउंट है तो उसको अपन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, अपन देखे थे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, क्योंकि एक्सपेंस कम करेंगे अपन, राइट ऑफ कर रहे हैं अपने एक्सपेंस को ना, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है, आईओडी अपना इनकम है, तो आईओडी टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू आईओडी। अब आईओडी को अपन जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, आईओडी टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब अपन राइट ऑफ करेंगे तो अपन क्या होता है, इनकम क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट होगा। ये एंट्री मैं यहाँ पर इसकी एंट्री है। अगला सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर्स को दे रहे हैं उसका ही होगा, ठीक है। जैसे सैलरी कमीशन की सेम एंट्री होगी। अब आईओसी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट से देखना है। सबसे पहले, यदि एक्सप्रेसली एग्री नहीं है एग्रीमेंट में फॉर देयर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि एक्सप्रेसली एग्रीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हाँ हाँ, एक आगे। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड। यदि एग्री नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब इंटरेस्ट कब का दिया जाएगा, जितने पीरियड के लिए वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। यदि उनका ओपनिंग बैलेंस है, स्टार्टिंग से कैपिटल है, तो उसको सारे साल के लिए मिलेगा। एडिशनली बीच में कैपिटल लगाए हैं तो जितने महीने का कैपिटल है उसमें मिलेगा। विड्रॉ बीच में हुआ है तो जब तक उनका कैपिटल था तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ओके। इसको अपन ना उसके साथ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है, क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अपन आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल इसको और डिस्कस करेंगे। आईओडी और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कल अपन फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। आपको यदि ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।